देश में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा, आंकड़ा 2,97,535 पहुंचा है। अब तक 8,498 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 10,956 नए मामले सामने आए हैं। 396 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में कोरोना का कहर, एक दिन में 65 लोगों की मौत। राजधानी में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 34,000 के पास। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी जानकारी। महाराष्ट्र कैबिनेट में एक और मंत्री को कोरोना, मंत्री के साथ 5 कर्मचारियों को किया गया आइसोलेट। महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में कोरोना की चपेट में पुलिसकर्मी। मुंबई में 2028 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं। वहीं रिजर्व पुलिस फोर्स के भी 82 जवानों को कोरोना हो चुका है। इंदौर में कोरोना के 50 नए केस सामने आए हैं। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4,000 के करीब पहुंच चुका है। अब तक 164 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। भोपाल में कोरोना के 70 नए मरीज मिले हैं। अब तक भोपाल में 69 लोगों की मौत। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2,082 पहुंचा। राजस्थान में सामने आए कोरोना के 92 नए केस। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 11,930। कोरोना से 269 लोगों की मौत। लखनऊ में कोरोना से 90 मौत। फुलबाग इलाके में 60 साल की महिला ने दम तोड़ा। 6 जून से केजीएमयू में भर्ती थी। हिमाचल प्रदेश में आज 5 नए कोरोना के केसेस। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 475 हो गई है। अब तक 6 लोगों की मौत भी हुई है। ओडिशा में कोरोना के 112 नए मरीज मिले हैं। सूबे में मरीजों की संख्या पहुंची 3,498। अब तक 9 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 141 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 4,402 हो गई है। अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा, 37 नए कोरोना केस मिले हैं। कुल 1,692 लोगों को कोरोना हो चुका है। जम्मू में 65 साल के कोरोना पीड़ित की मौत। जम्मू कश्मीर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 53 पहुंची। दिल्ली के अस्पतालों में बद इंतजामी पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लगाई फटकार। कहा, मरीजों के साथ हो रहा है जानवरों जैसा सलूक। अस्पतालों में बेड की कमी। मुंबई, चेन्नई से दिल्ली में कब टेस्ट। दिल्ली में कोरोना की भयानक स्थिति को लेकर बीजेपी का केजरीवाल पर निशाना। संबित पात्रा ने कहा, जमीन पर काम करें केजरीवाल सरकार। ये समय राजनीति का नहीं, ये समय दिल्ली को संभालने का है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर लॉकडाउन की मांग पर सत्येंद्र जैन का बयान। कहा, दिल्ली में नहीं बढ़ेगा अब लॉकडाउन। सैलरी को लेकर दिल्ली के टीचर्स हड़ताल पर बैठे। लॉकडाउन में दिल्ली सरकार ने लगाई थी ड्यूटी। सरकार पर लगाया 4 महीने से सैलरी न देने का आरोप। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की बड़ी लापरवाही कैमरे में कैद। पंजाबी बाग शमशान घाट के बाहर रोड पर फेंके गए इस्तेमाल किए गए पीपीई किट, मास्क और ग्लव्स। लॉकडाउन में मजदूरी पर सुप्रीम कोर्ट पर की टिप्पणी। कोर्ट ने कहा, उद्योग मजदूर एक दूसरे पर निर्भर, बातचीत से हल निकाले। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के आखिर में होगी। हिंदुराव, कस्तूरबा समेत नॉर्थ एमसीडी के हॉस्पिटल्स में सरकारी डॉक्टर्स को राहत। 1 हफ्ते में सैलरी देने का हाईकोर्ट का आदेश। कोर्ट ने कहा, 19 जून तक मार्च महीने की और 24 जून तक अप्रैल महीने की तनख्वाह डॉक्टर्स को दे दी जाए। दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने की मांग वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज किया है। 30 जून लॉकडाउन बढ़ाने की याचिका थी। लखनऊ में कोरोना को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चर्चा की गई। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा, प्रदेश में कोरोना काबू में किसी भी अस्पताल में उपचार में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मद्रास हाईकोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में फिर से लॉकडाउन पर विचार करने को कहा है। सरकार से पूछा, कहा, सरकार के पास लॉकडाउन का कोई प्लान है क्या। तमिलनाडु के रामेश्वरम में सीपीआई कार्यकर्ताओं ने हेल्थ सेंटर के बाहर प्रदर्शन किया। कोरोना के टेस्ट को लेकर सरकार के खिलाफ दर्ज किया विरोध। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर निशाना। का खरीद फरोख्त के लिए राज्यसभा चुनाव टाला गया। देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। सीएम सचिन पायलट ने पार्टी के दोनों प्रत्याशियों को जीतने का दावा किया। कहा, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और विधायक एक साथ था, है और रहेगा।
कश्मीरी सरपंच की हत्या पर थरूर के ट्वीट पर भड़के अनुपम खेर, कहा आतंकी हमले में भारतीय मरता है, किसी पार्टी का सदस्य नहीं। रायबरेली से कांग्रेस को बड़ा झटका, अदिति सिंह ने कांग्रेस व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ा। कांग्रेस कोर कमेटी की सभी व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट हुई रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह। दिल्ली में क्वारंटीन के बाद पहली दफा घर से बाहर निकला मौलाना साद, मस्जिद में नमाज अदा की, सूत्रों के हवाले से खबर। चीन विवाद पर रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर निशाना, कहा चीन का मुद्दा बेहद संवेदनशील, राहुल के पास कोई सूचना नहीं। कोरोना संकट के बीच राहुल गांधी ने उठाया असहिष्णुता का मुद्दा, कहा देश में सहिष्णुता गायब हो रही है, अब पहले जैसे हालात नहीं। एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक, आकार पर भड़काने का आरोप, बेंगलुरु में एफआईआर हुई थी दर्ज, अमेरिका की तर्ज पर विरोध प्रदर्शन के लिए कहा था। दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 40वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वित्त मंत्री शामिल। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज भी इजाफा, पेट्रोल में 57 पैसे और डीजल में 59 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। 6 दिन में पेट्रोल की कीमत 3 रुपए 31 पैसे बढ़ी, वहीं डीजल की कीमत में 3 रुपए 42 पैसे का इजाफा हुआ है। लश्कर के 2 आतंकियों को पुलिस से रिमांड, पठानकोट में कोर्ट ने 5 दिन के रिमांड में भेजा, कल हथियारों के साथ हुई थी गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में लश्कर का आतंकी जाकिर खान गिरफ्तार, आतंकी के पास से 9 mm की पिस्टल और 2 मैगजीन बरामद। एलओसी के पास पाकिस्तान सेना ने की गोलीबारी, भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, कई पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो चुके हैं, कई पाक पोस्ट भी तबाह। जम्मू कश्मीर की सीमा से सटे इलाकों में पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी, उरी सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने की भारी गोलीबारी, भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। उज्जैन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सामाजिक दूरी का मजाक बनाया, बिना मास्क प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरे पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प। कर्नाटक के हावेरी में सालाना त्योहार में जुटी लोगों की भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां, बिना मास्क के भी नजर आए लोग। बेंगलुरु में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, पुल के उद्घाटन में बीजेपी कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़, विधायक और सांसद भी रहे मौजूद। दिल्ली के आजादपुर मंडी में सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के खतरे के बावजूद सामाजिक दूरी का पालन नहीं करते दिखे लोग। दिल्ली नोएडा के डीएनडी फ्लाईओवर बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली, गाड़ियों की चेकिंग में जुटे यूपी पुलिस के जवान। दिल्ली की जामा मस्जिद 30 जून तक बंद, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते लिया गया फैसला, कल शाही इमाम अहमद बुखारी ने किया था ऐलान। यूपी के अलीगढ़ के मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ा गया, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल, अनलॉक 1 में मस्जिद खोलने की मिली है इजाजत। भोपाल में काबू में नहीं आ रहा कोरोना का संक्रमण, हर शनिवार और रविवार को अब बाजार रहेंगे बंद। जम्मू में जिलों के बीच बस सेवा शुरू, फिलहाल 28 बसों का संचालन शुरू किया गया, स्थानीय लोगों को मिली बड़ी राहत। पटना का गांधी मैदान को लोगों के लिए खोला गया, सैर और एक्सरसाइज करने पहुंचे लोग, मास्क के साथ ही मैदान में मिल रही है एंट्री। श्रीनगर समेत घाटी के कई इलाकों में लॉकडाउन जारी, श्रीनगर में बंद नजर आई सभी दुकानें, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट, मछली बाजार को अगले 7 दिन के लिए बंद किया गया। दिल्ली में आरडब्ल्यूए कोरोना के इससे निपटने के इंतजाम किए, बिना किसी सरकारी मदद के अपने इलाके के निवासियों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई। यूपी के कानपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने लोगों को बांटे मास्क और सैनिटाइजर, लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया। आईटीबीपी के कांस्टेबल विक्रम सिंह ने कोरोना योद्धाओं के लिए समर्पित किया गाना, कोरोना संकट के बीच अपनी ड्यूटी में जुटे योद्धाओं की जमकर तारीफ की। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर पूर्वी राज्यों के सीएम से बातचीत की, केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। कल आईएमए देहरादून में होगी पासिंग आउट परेड, परेड में शामिल होंगे 423 कैडेट्स। कोरोना संक्रमण की वजह से आईएमए की ओर से कैडेट्स के परिजनों को नहीं भेजा गया बुलावा।
लखनऊ में सीएम योगी ने बाल श्रमिक विद्या योजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया और इस योजना के तहत कामकाजी बच्चों को श्रम से हटाकर स्कूल भेजा जाएगा। बिहार के सीतामढ़ी में भारत नेपाल सीमा पर नेपाल बॉर्डर पुलिस ने की फायरिंग, एक शख्स की मौत, 2 घायल, बॉर्डर पर स्थानीय पुलिस के साथ एसएसबी जवान तैनात। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में टीएमसी ट्रेड विंग के 2 गुट आपस में भिड़ गए। फैक्ट्री के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। तमिल मनीला कांग्रेस का बीजेपी में विलय, चेन्नई में तमिलनाडु प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष एल मुरुगन की मौजूदगी में ये विलय हुआ। आंध्र प्रदेश के ईएसआई स्कैम मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो का एक्शन, टीडीपी नेता अच्चनन को श्रीकाकुलम से गिरफ्तार किया गया। हैदराबाद में सीएम से मिलने जा रहे बीजेपी प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने हाउस कस्टडी में रखा। बीजेपी नेता मुख्यमंत्री से प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। केरल के कोच्चि में मलयालम एक्ट्रेस ने खुले कूड़े फेंकने के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने पर्यावरण साफ रखने की अपील की। असम के तिनसुकिया से खबर है, जहां खेती करने वाले किसानों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। तेल के कुएं से निकली गैस और तेल से कई बीघा खेती बर्बाद हो चुकी। दिल्ली के कुछ इलाकों में बदला मौसम का मिजाज, आजादपुर बाईपास के पास चली धूल भरी आंधी। कोलकाता पहुंचा दक्षिण पश्चिम मानसून, कोलकाता में सुबह से बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। कर्नाटक के शिवमोगा में सुबह से बारिश से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। लोगों को भारी परेशानी हो रही है। यूपी के वाराणसी में भीषण गर्मी से लोगों के हालात बेहद बिगड़ चुके हैं। लोग गर्मी से राहत के लिए गंगा में लगा रहे हैं डुबकी। यूपी के प्रयागराज में टिड्डियों से निपटने की तैयारी, हेलीकॉप्टर के जरिए दवा छिड़काव की योजना। केंद्रीय टीम और कृषि विभाग की टीम नुकसान के आकलन में जुटी। तमिलनाडु के पुडुकोट्टई में हेलीकॉप्टर क्रैश, जमीन से टकराती हेलीकॉप्टर में लगी भीषण आग। नोएडा एक्सप्रेसवे पर जनरेटर में आग से हड़कंप मच गया। भीषण गर्मी की वजह से आग की आशंका, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के कृष्णा नगर में 3 चोरों ने मिलकर एक दुकान से करीब 25 लाख का सामान चोरी कर लिया। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। लखनऊ में पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर, बदमाश पर मार्च 2019 में पुलिस टीम पर फायरिंग का आरोप है। घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती। नोएडा के सेक्टर 39 के पुलिस टीम ने एनकाउंटर में एक बदमाश को दबोचा। अवैध हथियार, कारतूस और एक बाइक की बरामद की। यूपी के रामपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच एनकाउंटर, 3 गौ तस्कर गिरफ्तार, पुलिस का एक जवान और एक तस्कर घायल। यूपी के फर्रुखाबाद में दबंगों ने कुछ लोगों को दौड़ा कर पीटा। गाली गलौज का विरोध करने पर की मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुका है। नोएडा के सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाश को पुलिस ने दबोचा। गोली लगने से बदमाश घायल, आरोपी पर लूट और चोरी के कई मामले दर्ज। राजस्थान के जोधपुर के सदरपुरा इलाके में हथियारों से लैस बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप को बनाया निशाना। लाखों के गहने और कैश लेकर फरार हो गए। नोएडा में नशे में धुत पुलिसकर्मियों ने एक युवक को पीटा। आरोपी पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, सीसीटीवी में कैद मारपीट की तस्वीर। एमपी के इंदौर में अवैध शराब की फैक्ट्री पर पुलिस की छापेमारी, 5 लोग गिरफ्तार। भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने का सामान जब्त हो चुका है। इंदौर में पुलिस ने 4 अवैध हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। 37 पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। यूपी के फैसलाबाद में एसएचओ ने बीजेपी नेता के साथ की बदतमीजी। बीजेपी नेता ने एसएचओ पर महिलाओं के साथ अभद्रता का भी आरोप लगाया है। दुनिया में कोरोना से 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत, अब तक 75 लाख से ज्यादा लोगों को हुआ कोरोना। वहीं 37 लाख से ज्यादा मरीज अब तक ठीक भी हुए हैं। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 20 लाख के पार, कुल मृतकों का आंकड़ा 1,16,000 के पार। ब्राजील में 8,05,000 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना का कहर रूस में अभी भी देखने को मिल रहा है। 5 लाख के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ब्रिटेन में एक दिन में 1200 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 2,91,000 के पार पहुंची कोरोना पीड़ितों की संख्या। स्पेन में
कोरोना से अब तक 27,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, 2,79,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। इटली में नहीं थम रहा है कोरोना संक्रमण, 34,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 2,36,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। दुनिया में कोरोना संकट के बीच जर्मनी से आई राहत की खबर, 1,71,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हुए, अब सिर्फ 6,744 एक्टिव केस। नेपाल सरकार के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा, कोरोना पर लापरवाही का आरोप। डेनमार्क का प्रसिद्ध थिवोले गार्डन लोगों के लिए खोल दिया गया है। कोरोना की वजह से 2.5 महीने से बंद था गार्डन। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मनोरंजन पार्क है थिवोले। जिनेवा में टावरिंग स्प्रे को 83 दिन बाद खोला गया। WHO के कई अधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए, लोग सेल्फी लेते नजर आए। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में नस्लवाद के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने एडवर्ड क्लॉस्टोन की स्टैचू को गिरा दिया। बंदरगाह में फेंकी गई प्रतिमा को बाहर निकाला गया है। बेरूत की सड़कों पर लोगों ने किया प्रदर्शन। लेबनानी पाउंड की कीमतों में भारी गिरावट के बाद गुस्से में लोग, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। कोरोना का क्रिकेट पर असर, टीम इंडिया का जून जुलाई में होने वाला श्रीलंका दौरा टला। अगस्त में जिम्बाब्वे में भी नहीं जाएगी टीम इंडिया। गायक नेहा कक्कड़ ने अपने भाई टोनी के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है। भाई से अपना ख्याल रखने को कहा। क्रिकेटर सुरेश रैना ने बेटी के साथ वीडियो शेयर किया। गार्डन में बेटी के साथ खेलते हुए नजर आ रही है रैना। एक शख्स के साथ डॉगी का स्केच करने का वीडियो वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर लाखों लोग वीडियो को देख चुके हैं।